नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगली। चले खबरों की शुरुआत करते हैं सरपट अंदाज में। सीएम कमलनाथ ने आज दिल्ली में मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया। इस कॉन्फ्रेंस में टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को एमपी में निवेश के फायदे के बारे में समझाया है। सीएम ने कंपनियों की मध्य प्रदेश सरकार की निवेश से जुड़ी हुई नीतियां और योजनाओं की जानकारी दी है। करीब 8 करोड़ की आबादी वाले राज्य में टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काफी स्कोप है। राज्य में इससे न सिर्फ निवेश आएगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। एमपी में 3150 करोड़ का निवेश होगा। आपको बता दें कि गारमेंट सेक्टर में प्रतिभा सेंटेक पार्क लगाएगा। भोपाल में रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज का स्लैब गिरने के मामले में रेलवे अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस ने धारा 337, 338 और 288 के तहत मामला दर्ज कर लिया। कोंडागांव में 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। मंडला में चंद्रजोत के बीज खाने से 13 बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। अशोकनगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि जनता की सबसे बड़ी भगवान होती है। वो जनता को नेता और फिर नेता को आम आदमी बना सकती है। मंदसौर में सड़क सुधरवाने के लिए बीजेपी ने प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी मंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। ग्वालियर में कार में करोड़ों की नकदी मिली। क्या बताया जा रहा है कि 2 युवक झांसी से आगरा जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। होशंगाबाद में विधायक सीतासरण शर्मा और एसडीएम इटारसी करेंद्र नारायण का विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में जहां एसडीएम ने द्वारिकाधीश मंदिर संबंधी जांच रिपोर्ट में विधायक निधि के दुरुपयोग की रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंचा दी है, तो वहीं विधायक भी एसडीएम के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने एसडीएम पर मामला दर्ज करने की मांग की है। सतना जिले में एक बार एटीएम लूटने वाले गिरोह ने दस्तक दी है। इस बार लुटेरों ने कस्बाई इलाकों के एटीएम नहीं बल्कि शहर के मुख्य बाजार के एटीएम को निशाना बनाया है। हालांकि कैश निकालने में वे सफल नहीं हुए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इंदौर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि उत्तराखंड में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर बयान से साबित होता है कि केंद्र की सरकार आरक्षण खत्म करना चाह रही है। सतना में बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ नेताओं ने बड़े पैमाने पर हथियारों के लाइसेंस फर्जी तरीके से बनवाए हैं। एसटीएफ ने इस मामले में जांच कर बड़े रसूखदारों के नाम का खुलासा किया है। एसटीएफ ने इस मामले में 25 एफआईआर दर्ज कर ली है। खंडवा में करसूद पुलिस ने 4 माह पहले हुए बुजुर्ग हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने बताया है कि प्रेम संबंध को लेकर हत्या हुई है। बेटी और प्रेमी ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या कर दी है। जगदीश नामक आरोपी से कार्रवाई अब देखने को मिली है। पुलवामा आतंकी हमले की पहली बरसी पर जबलपुर के शहीद अश्विनी काछी के गांव गुड़ाफल में सैकड़ों लोग उनके बलिदान को नमन करने पहुंचे। प्रदेश के ऊर्जा और जिले के प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह के साथ विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने इस मौके पर शहीद अश्विनी की प्रतिमा का अनावरण किया। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पितृदोष बताया है और इसके निवारण के लिए पितृ पर्वत पर हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की है। उन्होंने कहा है कि इससे इंदौर का नाम विश्व के नक्शे पर आ जाएगा। वहीं उन्होंने सिंधिया के वचन पत्र के वादे पूरे करने का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिंधिया के साहसिक कबूल वचन का सम्मान करता हूं, तो उन्होंने आइफा को लेकर तंज कसा है। भोपाल में बावड़ी कला ओवरब्रिज का आज शुभारंभ हो गया, जिसका उद्घाटन मंत्री पीसी शर्मा ने किया है। इस मौके पर महापौर आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं पुल के उद्घाटन के साथ ही दरार भी दिखाई दी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के शासनकाल पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने जांच की मांग की है।
भोपाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इमरती देवी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अब बाकी विभाग काम नहीं ले सकेंगे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के अतिथि विद्वानों पर दिए गए बयान पर सवाल पूछे जाने पर इमरती देवी ने कहा कि सिंधिया युवा नेता है, संघर्ष करने वाले नेता है, गरीबों के नेता हैं और वो पार्टी के साथ हैं, सिंधिया की सरकार के साथ हैं। अशोकनगर दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का शहर में भव्य स्वागत किया गया। सिंधिया से मिलने भारी भीड़ मौजूद रखी। 5 कैबिनेट मंत्री भी सिंधिया के साथ पहुंचे। अशोकनगर में मंच से सिंधिया का दर्द छलक उठा। जनता को सबसे बड़ा भगवान बताया। उन्होंने कहा कि जनता की आम व्यक्ति को नेता बना देती है, जनता की जमीन पर लाकर खड़ा कर देती है। आज मैं जरूर जमीन पर खड़ा हूं, पर यही चाहता हूं कि वहीं टिका रहूं, आपके दिल में बना रहूं। मंदसौर में सड़क सुधरवाने के लिए बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की गई। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी भी हुई है। प्रदर्शन से पहले पुतले के टुकड़े खो गए। छिंदवाड़ा में शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। शिवराज सिंह के छिंदवाड़ा दौरे पर सांसद नकुलनाथ का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी, छिंदवाड़ा विकास मॉडल में आपका स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी आस्था के प्रतीक हैं। उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना गलत है। आप छिंदवाड़ा आए और विकास देखकर जाएं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का कहना है कि मेरी मंशा यही है कि बिजली की दरें प्रदेश में नहीं बढ़े, लेकिन मेरे हाथ में ये फैसला नहीं है। ये बात उन्होंने तब कही जब बिजली कंपनियों को हो रहे घाटे और उसकी भरपाई के लिए नियामक आयोग में दायर याचिकाओं पर सवाल किया गया। इस दौरान उनका मिजाज जरा बदला सा नजर आया। उनके भाव से ये आशंका हो रही है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को बिजली की बढ़ी हुई दरों का झटका मिल सकता है। सतनामुखी शस्त्र लाइसेंस के गड़बड़झाला में न केवल अधिकारी कर्मचारी पर कानूनी शिकंजा कसा है, बल्कि कई ऐसे रसूखदार नेता और अफसरान भी शामिल हैं जो अपने रुतबे का फायदा उठाकर नियम विरुद्ध लाइसेंस बनवाए, साथ ही क्षेत्र विस्तार और कारतूसों की संख्या तक बढ़वा ली है। अब इस मामले में कानूनी शिकंजा कसता की जा रहा है। छतरपुर में शादी समारोह से बैग की चोरी हो गई। जेवरात और नकदी से भरा बैग लेकर चोर फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी में बैग ले जाते तस्वीर कैद हो गई है। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। वन माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में सागवान की लकड़ी की बड़ी खेप भी बरामद की गई। रतलाम की जावरा तहसील के उपलाई गांव में आज स्कूली बच्चों ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। बच्चों के इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए, जिन्होंने देश के इन वीर सपूतों के बलिदान को याद किया। अशोकनगर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सफाई अभियान जारी है। आज चंदेरी पहुंचे मंत्री ने गंदगी देख नालियों की सफाई की और लोगों से शहर को स्वच्छ रखने की अपील की। कोरबा में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। कटघोरा विधायक का पुरुषोत्तम कंवर और जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष को समर्थकों में बड़ा विवाद जिला पंचायत परिसर के अंदर हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को आना पड़ा। बीजापुर में भी जिला पंचायत चुनाव में हंगामा हो गया। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा देखने को मिला है। बसंतराव ताटी को उपाध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर कार्यकर्ता नाराज हो गए। मंत्री कवासी लखमा के सामने कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बलौदाबाजार में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। अपने अपने गुट के लोगों को अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाया।